हेलो, मैं सोहेल अली। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रायस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नेटो। नेटो मीन्स नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो बहुत हाइलाइट्स और न्यूज़ में था तब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी। नेटो एक मिलिट्री अलाइंस है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलाइंस है जो सेटअप हुआ था 1949 बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें 30 मेंबर्स हैं। इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, और एक टर्की है। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, जिसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है। ये फाउंडेड हुई थी 4 अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके फाउंडर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नॉर्वे, नेदरलैंड्स एटसेट्रा। जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो इसको कंट्रोल करते हैं, वो हैं जोन्स स्टोलेंटबर्ग हैं। और जो इसके चेयर हैं ऑफ नेटो मिलिट्री कमेटी के हैं, वो है लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बेयोर, रॉयल नेदरलैंड आर्मी। जो रॉयल नेदरलैंड आर्मी से हैं लेफ्टिनेंट एडमिरल रैब बोयर। और नेटो फॉर्म विद 12 फाउंडिंग कंट्रीज। जो नेटो फॉर्म हुआ था, इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ओरिजिन्स एंड रैशनले ऑफ नेटो। ओरिजिन्स का क्या कारण था इसका बनने का, ऑफ नेटो का। ओरिजिन्स एंड रैशनले ऑफ नेटो इस्टेब्लिश इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, ऑन द इंस्टेंस ऑफ ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस्टेब्लिश हुआ था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद। किसके स्टैंस पे? ट्रूमैन, जब वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रूमैन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंस में, एडवाइस में ये इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। द यूएसएसआर डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट इन द मार्शल प्लान एंड डिस्कर्ज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अंडर इट्स स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम रिसीविंग। वो जो पार्टिसिपेट करता था, यूएसएसआर ने डिक्लाइन कर दिया था पार्टिसिपेट करने से मार्शल प्लान में। और ये डिस्करेज करता था यूएसएसआर, यूनाइट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो रशिया इसका पार्ट था, वो डिस्करेज करता था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस से रिसीव करने से, अमेरिका से इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक हेल्प मिलने से। सो नेटो वॉज इस्टेब्लिश। नेटो इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और इसके अलायंस के। इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट posed by सोवियत यूनियन एंड टू प्रिवेंट द वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिस्ट यूएसएसआर। जो कम्युनिस्ट यूएसएसआर अपना एक्सपेंशन करना चाह रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा था वेस्टर्न यूरोप में, इसलिए इसका नेटो का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था। वाई वॉज नेटो फॉर्म? ये क्वेश्चन बहुत उठता है, बहुत रेज होता है। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म एज अ मीन टू एंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था कलेक्टिव सिक्योरिटी की, बहुत सारे कलेक्ट होकर अपनी सिक्योरिटी करेंगे इन द वेस्टर्न यूरोप। इवन दो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड कम टू एंड, जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुकी थी, द डेटोरेटिंग रिलेशंस बिटवीन, डेटोरेटिंग बहुत बेकार रिलेशंस थे यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, कि वर्ल्ड इवेंचुअली लेड टू कोल्ड वॉर। इतने बेकार रिलेशन थे कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। द यूएसएसआर सो टू एक्सपेंड इट इन्फ्लुएंस इन द यूरोप थ्रू द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था कम्युनिज्म स्प्रेड करके वेस्टर्न यूरोप में। द यूएस सो द आइडियोलॉजी ऑफ द यूएसएसआर एज अ थ्रेट ऑफ इट्स वे ऑफ लाइफ। यूएस को लगता था उसका जीने का तरीका खराब हो रहा है, इस तरीके से अपनी लाइफ वो कर नहीं पाएगा जैसे वो करना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है वर्ल्ड में अमेरिका यूएसएसआर की वजह से। इसलिए उसने नेटो का प्रभाव खत्म करने के लिए इन्फ्लुएंस, नेटो बनाया यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए। नेटोज, जो इसका नेटो ईस्टर्न एक्सपेंशन हुआ था, उसमें यूरोपियन कंट्रीज जो इसके मेंबर बने थे 1949 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस टाइम पे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 1949 में, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, कनाडा, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, पोर्टुगल। ये इसके उस टाइम पे जो इसमें ऐड हुए थे और फाउंडिंग मेंबर थे नेटो के। और नेटो के जो मेंबर थे 1952 से 1990 तक, वो थे ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन।
मतलब एक इसमें बस टर्की को छोड़ के वो सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐड हुए थे 1952 से 1990 तक। और 1999 में पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी इसमें ऐड हुए थे। और अभी जो 2020 में ऐड हुए थे इसमें यूरोपियन कंट्रीज, मैसिडोनिया ऐड हुआ था इस टाइम पे। और इसका जो नेटो का कलेक्टिव डिफेंस है, ये एक मतलब व्हाट इज नेटो आर्टिकल 5, ये नेटो का आर्टिकल 5 है जिसमें कलेक्टिव डिफेंस आता है। कलेक्टिव डिफेंस इज द हार्ट ऑफ द नेटो अलायंस। जो कलेक्टिव डिफेंस है वो हार्ट है नेटो अलायंस का, मतलब जो हार्ट है नेटो अलायंस का जो कलेक्टिव डिफेंस है। द पार्टीज, कलेक्टिव डिफेंस क्या कहता है अंडर आर्टिकल 5 के, द पार्टीज एग्री दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर देम ऑफ वन in Europe or North America shall be considered an attack against them all। जो किसी एक कंट्री पे या एक से ज़्यादा पे अटैक होता है उसे ये कंसिडर किया जाएगा कि ये सब पे अटैक है, और उसके डिफेंस में सारे कंट्री आएंगे और उसकी तरफ से लड़ेंगे। इसका ये आर्टिकल 5 कहता है। इफ एन एलाई इज अटैक ईच एंड एवरी अदर नेटो मेंबर विल बी कम टू देयर डिफेंस। हर नेटो मेंबर उसके डिफेंस में आएगा, उसे सेव करेगा, उसे आर्म्स सप्लाई करेगा और उसके लिए लड़ेगा। आर्टिकल 5 ये है। फर्स्ट एंड ओनली एक टाइम इसका आर्टिकल 5 का यूज हुआ है जो 1911 में टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में, उस टाइम पे इसका यूज किया गया था। आर्टिकल 5 फर्स्ट यूज में आया था। फर्स्ट एंड ओनली टाइम नेटो हैज इन्वॉल्व आर्टिकल 5 was in response of 9/11 terrorist attack against the United States। पहली बार यूएसए ने इसका यूज किया था जब टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 का अटैक। उसे ये कंसिडर किया गया था कि पूरे नेटो पे ही अटैक है, इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे रिएक्ट किया था और मतलब टेररिस्ट को मतलब स्ट्राइक वगैरह की थी उस टाइम पे। और ओसामा बिन लादेन को उन्होंने काफ़ी ढूंढा, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया था उसके एम्पायर को। तो आज के लिए नेटो में इतना ही, क्योंकि नेटो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है और मतलब इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मेंस में, यूपीएससी में भी, कि नेटो कब फाउंड हुआ था, कौन इसके मेंबर हैं और कैसे फॉर्म हुआ था, व्हाई वाज नेटो फॉर्म, ये आज हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों की हेल्प भी करेंगे। थैंक यू।